क्वेश्चन में एक रिलेशन R गिवन है और R गिवन है B से B और B था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे क्लास 12th की NCERT बुक में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो इसका मतलब NCERT बुक से क्वेश्चन आते हैं, उसके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ना छोड़ देना। ओके, तो मेरा B सेट ये है, R रिलेशन ये है, मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे जो x और y की वैल्यू, पहली बात तो वो x, y बिलोंग्स टू B होंगे, यानी x और y की वैल्यू 1 से लेकर 6 के बीच में होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मेरा x, x बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए x, x ब्रैकेट में, ठीक है। इसका मतलब y इज डिविजिबल बाय x। अब x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x, है ना। 2 हमेशा 2 से डिवाइड होता है, 4 हमेशा 4 से डिवाइड होता है, तो x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x। तो इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। तो R मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव डन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो y, x भी बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लो, x, y बिलोंग्स टू R का मतलब y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। यानी सपोज मेरा 2, 4 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। पर क्या उल्टा भी ट्रू होगा? उल्टा ट्रू का मतलब 4, 2 बिलोंग्स टू R। ये कहना चाहता है कि 2 इज डिविजिबल बाय 4, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 2/4 आता है फ्रैक्शन में 1/2, तो ये डिविजिबल नहीं है ना। तो सिमेट्रिक के लिए अगर 2, 4 बिलोंग्स टू R है, मतलब 4 डिविजिबल है 2 से, लेकिन उल्टा नहीं है, 2 डिविजिबल 4 से नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, ठीक है। ऑल राइट। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, अगर x, y बिलोंग्स टू R है, y, x बिलोंग्स टू R है, y, z बिलोंग्स टू R है, तो मेरा x, z बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू R का मतलब y डिविजिबल है x से, यानी y बाय x कुछ वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है y, z 2, 4। अच्छा, इस वाले केस में 2, 4 मिल सकते हैं, इस वाले केस में हम ले सकते हैं 1, 3, ठीक है। 3 डिविजिबल है 1 से। और y, z के लिए ले सकता हूँ मैं 3, 6, है ना, कि 6 डिविजिबल है 3 से। तो इसका मतलब क्या 1, 6 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है 1 से? हाँ, 6 1 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ जो है वो हर एक केस में ट्रू होती है, कुछ भी वैल्यू ले लो आप 1, 2 ले लो पहला, दूसरा ले लो 2, 4, और तीसरा हो जाएगा फिर 1, 4 डिविजिबल है 1 से, हाँ 1 से है, वो भी बात खत्म हो गई। तो ये हमेशा ट्रू है, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ट्रांजिटिव के लिए, अच्छा, जिसमें हमेशा ट्रू होती है उसमें जनरली लिखते हैं, ऐसे कि y, x लिखा, z, x लिखा। जिसमें ट्रू नहीं होता उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। जिसमें जनरली ट्रू होता है उसमें मैन्युअली लिखते हैं, हर एक चीज़ लिखते हैं x, y वेरिएबल के टर्म में। इसमें ट्रू नहीं होता उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ के लिए ट्रू है। इन ऑल मैथमेटिक्स कुछ भी प्रूव करना हो तो फॉर्मली करेंगे वेरिएबल लेके, पर कुछ भी फॉल्स प्रूव करना हो ना, फॉल्स करना हो कि नहीं गलत है ये, उसके लिए हमेशा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है मेरा, तो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, पर सिमेट्रिक नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है।